मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै तं देवमात्म बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण नारायण नारायण। भगवत भक्तजन भगवानेर असीम कृपा हम सब पर है और तभी जाकर के भागवती कथा सुनने का सुअवसर मिला है। प्रेमपुरी में गीता चिंतन माला के दरमियान कपिल गीता के ऊपर कुछ भाव कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। भगवान कपिल मां देवहूति को
उपदेश कर रहे हैं कि माँ, संसार बंधन से अगर छूटना चाहती हो ईश्वर में, भगवान में अपने चित्त को लगाओ। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम हो, जो प्रेम संसार के प्रति है, विषय भोग के प्रति है, विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, सद्गुरु संत चरणों के उपस्थिति में, सानिध्य में रह करके वही प्रेम अगर ईश्वर में हो जाए, अनुरक्त हो जाए, अनुराग को प्राप्त कर ले चित्त, संसार से, बंधन से मुक्त होने का साधन बन जाता है। और अनुराग, भक्ति, प्रेम ईश्वर से बनाने के लिए सत्संग, सत्पुरुषों का संग करो माँ। इसलिए उन्होंने सत्संग का कथन किया। और सत्संग, साधु पुरुषों से संग करो। संत कौन है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। भगवान कपिल स्वयं ही कह रहे हैं, तितिक्षव कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषणा। तितिक्षु हो, कारुणिक हो, सभी प्राणियों के सुहृद हो, अजात शत्रु हो। अजात शत्रु, जिनके शत्रु है ही नहीं। शांत, ऐसे जो होते हैं वही साधु होता है। ये सद्गुण साधु पुरुषों के पास ही होता है माँ। इसलिए भगवत भक्तजन, कल हम लोगों ने तितिक्षा और कारुणिक के बारे में श्रवण किया। चित्त में अगर सहन शक्ति ना हो, सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण द्वंद्व को सहन करने की जो क्षमता है, वो तितिक्षा है। जिनके चित्त में करुणा है, कारुणता है, जिनके चित्त द्रवित होते हैं अन्य के दुख को देख करके, कारुणिक है। भगवत पाद जगत गुरु आद्य शंकराचार्य छोटा सा बालक भिक्षा करने गए। एक दरवाजा के पास जा करके नारायण हरि कह करके भिक्षा मांगा। दरवाजा खोल करके एक बूढ़ी माई देखते हैं कि उनके द्वार पर एक छोटा सा सन्यासी बालक खड़े हैं। वो वृद्धा माई बड़े संकोच में पड़ गई। घर में कुछ नहीं है। अपने आंगन में एक आमलकी का वृक्ष था, आज एक भी आमलकी नहीं है। कुटिया के अंदर जाकर के सब टटोला, कुछ भी नहीं मिला। मन में बड़ा संकोच है कि सन्यासी हमारे द्वार पर आए,
और हम उन्हें कुछ भी न दे सकता हूं। ये कितना बड़ा अन्याय होगा, अधर्म होगा। तब तक एक सूखा आंवला मिला, काला पड़ गया। अति संकोच से आकर के गदगद नेत्र, गदगद गले में नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, और वो माँ आचार्य शंकर, बालक शंकर को आंवले की दे रहे कि बाबा यही है मेरे पास और कुछ नहीं है, आप मुझे क्षमा करो और इस आंवला को आप ग्रहण करो। माँ के उस भाव को देख करके, वृद्धा के उस भाव को देख करके आचार्य शंकर द्रवित हो गए। वहां से बड़े प्रेम से वो आंवलकी को ग्रहण किया और आ करके लक्ष्मी के, महालक्ष्मी के स्तोत्र स्तुति किए, स्वरचित स्तोत्र बना करके। मां प्रसन्न हुए, पूछे क्या करना है, बोलो वत्स। आचार्य शंकर ने कहा, मां उस दरिद्र मां के आंगन में तुम धन वर्षा कर दो। प्रातःकाल, दूसरे दिन प्रातःकाल वो वृद्धा मां देखती है आंगन में उसी आंवले के वृक्ष से सोने के आंवले पड़े हुए हैं। अपने लिए नहीं, अन्य के लिए। ये साधु पुरुषों का लक्षण है, कारुणिक है। अन्य के दुख दर्द देख करके हृदय जिनका द्रवित हो जाता है, संत हृदय नवनीत समाना, कारुणिक सुहृद सर्वभूतानां, प्रत्येक जिनके साथ, प्रत्येक के लिए उनके चित्त बड़ा सुहृद होता है। सुहृद शब्द का अर्थ प्रत्युपकार निरपेक्ष उपकारकत्वम। आपसे कुछ उपकार प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं है, परंतु आपको उपकार करता है, आपके लिए सुहृद है। कोई अपेक्षा, कोई आकांक्षा नहीं है, आपके ही कल्याण चाहते हैं। संत जन के ऐसे हृदय होते हैं। भगवत भक्त जन सुहृद सर्वभूतानां, भगवान गीता जी में भी बताया, सभी भूतों के लिए जिनके चित्त में सौहार्द है, कल्याण के भाव है, सबके कल्याण जो चाहते हैं, वही संत है। इसलिए भगवत भक्त जन सुहृद सर्वभूतानां कारुणिकः सुहृदः। फिर कहते हैं अजात शत्रवः, जिनका कोई शत्रु नहीं होता है। भगवत भक्तजन ये सब गंभीर चिंतन और साधक की जीवन की कथा है। आप विचार करके देखो, कैसा चित्त होगा जिनके कोई शत्रु ना हो। जिनके शत्रु जन्म ही ना लिया हो, वैसा चित्त। अजात शत्रवः। फिर
और एक लक्षण बता रहे संत का, साधु का, शांता, जिनके चित्त बिल्कुल शांत हो गया है। जब तक कामना है, जब तक वासना है, चित्त चंचल होता है, स्थिर नहीं हो पाता है। जैसे जैसे साधक के चित्त से कामना वासनाएं निकल करके साफ होने लगते हैं, वो शांत होता है। केवल साधकों के नहीं, आप अगर साधना करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, अगर अत्यधिक आपके चित्त में कर्म के प्रति रुझान है, कामना है, चाह है, तो आप स्थिर होकर के बैठ नहीं सकते। इसलिए भगवत भक्तजन दैनंदिन जीवन में भी, ये तो साधु का लक्षण है, अपना भी, ये जो गुरु मंत्र का जप आप करते हो, सुबह उठ करके कुछ देर तक भगवान का नाम स्मरण करते हो, उस समय केवल नाम स्मरण ही हो। ऐसा ना हो कि नाम स्मरण करने के लिए माला लेकर के बैठे और संसार के दुनिया भर के बात उस समय आप सुलझाने लग गए। अधिक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, अधिक अहंकार हो, अधिक वासना हो, चाह अधिक हो, तो वो व्यक्ति कभी भी शांत नहीं हो सकते। परंतु जिनके चित्त में वासनाओं को जिन्होंने जला सका, कामनाओं को जिन्होंने अकाम कर सका, जिनके चित्त में ईश्वर के सिवाय और कुछ चाह नहीं है, ऐसा जो चित्त है, संत है, वही शांत है। जो शांत हुआ वही साधु बन सकता है। जिनके जीवन में शांति है वही साधु बन सकता है। इसीलिए भगवत भक्तजन भगवान कपिल माँ को कहते, माँ शांता, भक्ति जीवन की दिव्य कला है ये शांता। इस प्रकार से माँ को उन्होंने सत्संग, संतों के संग करने के लिए बतला रहे हैं, और इस सत्संग के द्वारा ही भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति को आप विकास कर सकते हैं। संत कौन है यह भी बतलाया, जिनके जीवन में कोई कामना नहीं, जो तितिक्षु है, कारुणिक है, जिनके कोई शत्रु नहीं, प्रत्येक के सुहृद जो चाहते हैं वही संत है। ऐसे संतों का संग मां करो। साधु पुरुषों के और भी कुछ लक्षण भगवान कपिल माँ को बतला रहे हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माण त्यक्त्वा स्वजनबान्धवा मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतस
त एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्तेषु अथ ते प्रार्थ्य संगदोषहराहिते। 3 श्लोकों के द्वारा साधु पुरुषों के लक्षण बतला रहे। पहले एक श्लोक बताया, तितिक्षु कारुणिक सुहृद सर्वभूतानां। अभी बतला रहे, मय्यानन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम्। जो मेरी अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति करते हैं, अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति। मत्कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए सभी कर्म को, समस्त कर्म को, सब सारे कर्म को जिन्होंने त्याग दिया। त्यक्त स्वजन बांधवा, जिन्होंने स्वजन बांधव सबको त्याग कर दिया। मदाश्रया कथामृष्टा, मदाश्रया, और वो मेरे ही आश्रय को लेकर के जीते हैं। शृण्वन्ति कथयन्ति चे, मेरे ही निर्मल कथा जो सुनते हैं और कहते भी हैं। परस्परम भावयन्तः येन परम वाप्स्यते, मेरे ही कथा वो सुनते हैं और सुनाते हैं। तपन्ति विविधस्तापा, अनेक प्रकार के तप करते हैं, तापते रहते हैं, तपस्या रत है, तपो मूर्ति है। नैतान मदगत चेतसा, उनके चित्त में मेरे, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। तयेत साधव साध्वी, ऐसा जो साधु जन है, जिनके चित्त मेरे ही भक्ति में रत है, मेरे लिए जिन्होंने सभी कर्मों को त्याग किया, मुझसे संबंध रखने के लिए समस्त स्वजनों से संबंध को जिन्होंने छोड़ा, जिनके चित्त में मेरी ही कथा सुनने के लिए उद्ग्रीव हो, जिनके कथा में, वार्ता में मेरे ही कथा हो, सुनाते भी मेरे ही कथा, जो मेरे आश्रय को लेकर के जी रहा हो। संसार के अनेक प्रकार के तापों से जो तापता हो, तपस्वी हो, तपमूर्ति हो, उनके चित्त में मैं, मुझ परमेश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ता एते साधव साध्वी, हे साध्वी, यही तो साधु जन है, यही तो साधक है। सर्वसंग विवर्जिता, सभी संगों से विमुक्त है। संगस्तेषु अथ ते प्रार्थ्य, हे मां, इनकी संग तुम्हें इच्छा करनी चाहिए, प्रार्थना कर, ऐसे संत जनों का संग तुमको करना चाहिए। और ऐसा संग करोगे, संग दोष हराहिते, तभी जाकर के संग जो है
चित्त में जितने भी दोष है उस दोष से मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य कितने दोष है। कलुषता, मलिनता, चंचलता, अज्ञानता, ये कितने दोष है। इस कालुष्यता को, इस मल को, इस मलिनता को कैसे हम दूर करें। भगवान के भजन से दूर तो होता है, परंतु भगवान के प्रति प्रेम का जागरण तो हो, प्रीति का व्यवहार तो हो। और वो प्रेम संत संग के बिना, सत्पुरुषों के सानिध्य के बिना संभव नहीं है। इसीलिए संग दोष हरा हिते, ऐसे संग करो जो संग करने से चित्तगत जो दोष है वो दोष निर्मूल हो जाता है। इसीलिए भगवत भक्तजन संगस्ते अथते प्रार्थ्य, ऐसे संग की कामना करो, प्रार्थना करो, चाह रखो। जिस संग करने से चित्त में मलिनता आए, विषय वासना और दृढ़ हो जाए, ऐसा संग नहीं करो, न करो। जिस संग में जाकर के चित्त परिशुद्ध होता है, भगवान के भावों से भर जाता है, भगवान के प्रति प्रेम का विस्तार होता है, उनके करुणाओं का प्रतीति होती है, हमारे जीवन में उनके अवदानों को हम समझ पाते हैं। ऐसे संग करो नारायण। बाकी सब यहाँ रह जाने वाला है। अगर प्रभु से अपने नाता को समझ लिया, आविष्कार कर लिया, प्रभु से अपने नाता को जोड़ लिया, तो समझना जीवन के सफल होने में और देर नहीं है। इसीलिए भगवत भक्तजन भगवान माँ को बतला रहे, ऐसे संग की कामना करो माँ। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने सत्संग के प्रभाव अमोघ है, हम लोगों ने सुना। अगर वासना को मिटानी है, वासना को अगर दूर करना है, तो महाराज ये सत्संग ही एकमात्र कारण है। अगर ठीक ढंग से संत का संग हो तो वासना छूट जाती है। मति कीरति गति भूति भलाई, सो जो जे ही जतन जहाँ जय पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु बेदन आन उपाऊ। कितने सुंदर श्लोक है, दोहा। जो जाना महाराज, हमारी भगवान कह रहे मेरे ही संग पा करके उनकी वासना छूट जाती है, चित्त के सारे दोष दूर हो जाता है, पाप में अरुचि हो जाते हैं, पाप उनके चित्त में नहीं रह सकते। ऐसे सत्संग का प्रभाव को जो जान लेता है, उनके चित्त में सत्संग ही प्रार्थ्य होता है। इसलिए कहते लोकहु बेदन आन उपाऊ, जो सो जानव सत्संग प्रभाव। सत्संग का प्रभाव जिन्होंने जान लिया, वही सत्संग को पाना चाहते हैं।
देखो, एक वैश्विक परिस्थिति कोविड-19, हम सब अभी भी उसी से जूझ रहे हैं। मार्च से शुरू करके आज तक तो हम बंदी है। लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा ही सख्ती। अभी अनलॉक 4 फेज चल रहा है, फिर भी बहुत कुछ उससे हम अपने को बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। कई लोग कहते महाराज सत्संग छूट गया। जिनके जीवन का एक आधार बन गया है, जिनके जीवन में एक ईश्वर के प्रति प्रेम जग गया है, जिनके जीवन में एक बुभुक्षा है कि मैं नित्य प्रतिदिन परमात्मा की कथा सुनूं, संत दर्शन करूं, उनके अंदर एक बुभुक्षा, एक पीड़ा। इसीलिए भगवत भक्तजन जो जानब सत्संग प्रभाव, जिन्होंने सत्संग का प्रभाव जान लिया है, वही समझ सकते हैं। किसी ने आकर के मुझसे पूछ रहा था कि स्वामी जी, मेरे एक सहेली पूछती है कि आश्रम में जाके क्या करती है इतनी देर तक? 4 बजे जाती है, 8 बजे आती है शाम को, कभी कभी सुबह भी चली, इतनी देर तक आश्रम में क्या? रे जाओ मंदिर में प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो, आ जाओ। अरे स्वामी जी, उनको क्या बताऊं कि मेरा कैसे यहाँ समय बीतता है, कैसे कितना आनंद से मैं सब कुछ कर पाती हूँ। यही बात है, लोकहु वेदना आन उपाऊ। कोई जान नहीं सकता है महाराज, जिन्होंने जो पाया, जिन्होंने अनुभव किया, उन्हीं को पता। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव। अगर मोह को दूर करना है तो महाराज सत्संग और हरि कथा। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अगर राम में, भगवान राम में, अपने इष्ट में अनुराग को दृढ़ करना है, मोह को दूर किए बिना संभव नहीं है। इसीलिए भगवत भक्तजन, ऐसे संतों का संग भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, सतसंगति संसृति करनंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि कृपा बिना संत नहीं मिलते महाराज। सतसंगति संसृति कर अंता। सत्संगी जो है ये संसार में पुनः आने का मार्ग को रोक देता है। ये जन्म मृत्यु संसार से वो छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए तो बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है, और सत्संग अगर नहीं है तो विवेक आप प्राप्त नहीं कर सकते। बिनु सत्संग विवेक न होई। अगर विवेक चाहिए नारायण, तो सत्संग तो आवश्यक है। सत्संग में ही आप विवेक को प्राप्त कर सकते हैं।
इसीलिए सत्संग की अपार महिमा है। जीवन में सत्संग मिल जाए तो जीवन बड़ा सुखद हो जाता है। कामनाओं के, वासनाओं के विषय के संग करते करते मन जब उब जाता है, न चाहते हुए भी अगर उसी में रहना पड़ता है, तब पता लगता है कि इससे हट कर के कुछ विचार हमें सुनने को मिले। इसीलिए सत्संग की महिमा, संत जनों की महिमा भगवान कपिल माँ को बतलाते हैं। माँ, सत्संग ही भक्ति की प्रथम सोपान है। संतों के साथ बैठोगी, वहां हरि कथा का श्रवण करोगी और अन्य कथा जो व्यथा है, वेदना है, संसार की कथा, उसको तुम छोड़ करके हरि कथाओं में रस आने लगेगा। सताम प्रसंगान मम बीरज संविदा भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद्वाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिकर भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के संग करोगे माँ, करने पर वो मेरे पराक्रम को सूचित करने वाले होते हैं, मेरे प्रभा को, मेरे आभा को, मेरे स्वभाव को बताने वाले होते हैं। और अपने हृदय में कानों से सुन करके तुम्हारा हृदय रसमय हो जाएगा माँ। और ऐसे सत्संग के श्रवण से अपवर्ग स्वरूप मेरा जो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग, वो शीघ्र ही उस मार्ग के प्रति श्रद्धा, रति और भक्ति का विकास होता जाएगा। इसलिए सत्संग के द्वारा भक्ति, उसी में रति और महाराज उसी में श्रद्धा। पहले श्रद्धा हो, फिर रति हो, फिर भक्ति हो। इसलिए भगवत भक्तजन रति, प्रीति और गति, भगवत भक्तजन इस प्रकार से माँ को सत्संग की महिमा बतलाते हैं कि ऐसे संतों का संग माँ कर लो और इसी से तुम्हारा जीवन में मेरे प्रति भक्ति, श्रद्धा और रति का विकास होगा। इस प्रकार से उन्होंने माँ को क्रम भी बतलाया। पहले जीवन में श्रद्धा, श्रद्धा, रति और भक्ति। श्रद्धा जीवन में बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास ईश्वर अतीन्द्रिय अस्तित्व में, जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे परमात्मा के अस्तित्व में जो अटूट विश्वास, दृढ़ विश्वास, यही श्रद्धा है। श्रद्धा व्यक्ति को बनाता है, श्रद्धा ही व्यक्ति के मूलभूत तत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जत श्रद्धा स एव स। जिनके जैसी श्रद्धा है महाराज, वो ऐसा ही बनता है। लोगों के कर्म, लोगों की भाव, लोगों के आचरण देख करके पता लगता है कि उनकी श्रद्धा किस पर है।
कोई श्रद्धालु तिलक, वस्त्र, माला को देख करके नहीं बदल सकते, नहीं कह सकते, नहीं जान सकते। श्रद्धा तो आंतरिक एक रूपांतरण है। आपके प्रति, ईश्वर के प्रति मेरी विश्वास है, वो मेरी निजी संपत्ति है। आप देख करके नहीं बता सकते हैं, परंतु जिनके वो दृढ़ विश्वास का जागरण हो गया, आंतरिक रूपांतरण से उनके बाह्यिक रूपांतरण भी हो जाता है। जैसे अत्यधिक क्रोध होने पर अंदर बाहर भी प्रकट होता है, ऐसे ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाने पर नारायण उनके जीवन में एक अलग उत्कर्ष, अलग प्रकार के दृष्टि पनप जाती है। भगवान रामचंद्र के जीवन में एक घटना है, जब वो वनवास में चले गए, भरत जी प्रयागराज आए, तीर्थ स्नान किया और तीर्थराज प्रयागराज को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके क्या प्रार्थना करते हैं, देखो। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़त अनुग्रह तोरे। लोग हमको कुटिल बोले, कुछ भी बोले, लेकिन हे तीर्थराज, तुमसे मेरी एक विनती प्रार्थना है। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम जुगल चरणों में मेरे रति प्रीति, अनुदिन बढ़त रति, अनुदिन बढ़त अनुग्रह। तुम ऐसी कृपा करो, तुम ऐसा अनुग्रह करो कि सीताराम के चरणार वृंद में मेरे रति अनुदिन बढ़ता रहे, दिनों दिन बढ़ता। कितनी बड़ी बात है। ये है रति। इसीलिए रति मतलब है अनुराग, अनुग्रह ऐसा करो प्रभु। इस प्रकार से श्रद्धा हो, श्रद्धा विवेश, जीवन में श्रद्धा हो, फिर रति, फिर जा करके भक्ति। भक्ति का अर्थ भक्ति शास्त्र में कहा, मद गुण श्रुति मात्रेन मयि सर्व गुहासये, मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। जैसे गंगा जी की पानी जल बहती हुई नाम रूप को लेती हुई समुद्र तक पहुंचती है, उसी प्रकार मेरे गुण का कथन, मेरे श्रवण करके, मेरे गुण चिंतन करके, श्रवण करके, मद गुण श्रुति मात्रेन, मैं ही सर्व गुहा स्थित हूँ, गुहा में विराजमान हूँ, मैं सर्व गुहा स्थित है, ऐसा जान करके जिनके मन के गति अविच्छिन्न रूप से मेरी ओर बहता हो, मनोगतिरविच्छिन्ना, निरवच्छिन्न रूप से, जैसे गंगा की धारा निरवच्छिन्न रूप से बह रही है, उसी प्रकार जिनके चित्त की गति मेरे में ही, मेरे तरफ ही निरंतर निरवच्छिन्न रूप से बह रही है,
लक्षणम भक्ति योगस्य, यही भक्ति का लक्षण है नारायण। इसीलिए जहाँ व्यवच्छेद है, संसार भी आ रहे हैं, सांसारिक व्यक्ति का भी आगमन हो रहा है, वो तो रति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। सब कुछ छोड़ करके ईश्वर के लिए ही जिनका चित्त द्रवित हो रहे, वो है भक्ति। अनुदिन बढ़ता, दिन दिन महाराज श्रद्धा होती है पहले, फिर रति, फिर जा करके ईश्वर के प्रति भक्ति का विस्तार होता है। इसलिए भगवत भक्तजन ये भक्ति को पाने के लिए भगवान श्रद्धा के लिए, पहले श्रद्धा बताया, फिर रति, फिर भक्ति। तो श्रद्धा जीवन में कैसे आए, प्रश्न हो सकता है। जो सामान्य रूप से जिसको लेकर के हम अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, श्रद्धालु मानते हैं अपने को, भगवत भक्तजन अपने क्राइसिस के समय हम किसको चाहते हैं? अपने संकट के समय ईश्वर ध्यान में आता है कि सब संसार जब नकार देते हैं तब आता है? पहले ईश्वर की पहले संसार को आप याद करते हो संकट के मुहूर्त में। तो ये श्रद्धा कैसे बढ़े? शुश्रूषो श्रद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवना। पवित्र तीर्थों में स्नान जिन्होंने किया हो, जिन्होंने महापुरुषों की सेवा की हो, और वर्तमान में भी जो सेवारत हो, उन्हीं के चित्त में श्रद्धा का उदय होता है। कितना सुंदर! जिन्होंने पवित्र तीर्थ में स्नान किया हो, संतों की सेवा करता रहा हो, कर रहा हो, महापुरुषों की, हृदय में श्रद्धा का उदय होता है। और जब हृदय में श्रद्धा का उदय होता है, श्रद्धा होता है, श्रद्धा अगर हो गई महाराज, तो भगवान के कथा में रुचि होती है। श्रद्धा नहीं है तो रुचि नहीं बन सकती। शृण्वतः स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। कहते हैं जिनका गुणानुवाद बारंबार श्रवण होता है, श्रद्धा, रति, भक्ति कैसे बढ़े? कहते हैं शृण्वतो स्वकथाम कृष्ण, भगवान के कथा निरंतर जो सुनता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल सुनता नहीं है, कहता भी है।
सुनने के बाद ऐसा ही विश्वास के साथ श्रवण हो और इतना प्रेम हो, फिर वही कथा अन्य के साथ भी करता हो। और महाराज इस प्रकार से जिन्होंने अपने चित्त में, अपने हृदय में भगवान को बैठाया है, निश्चित रूप से उनके चित्त में भक्ति का विकास होती है। इसलिए भगवत भक्तजन सत्संग के द्वारा भगवान के प्रभाव, स्वभाव, उनकी करुणा, उनके अनुग्रह जब तक श्रवण न हो तब तक उनके प्रति विश्वास का जागरण नहीं होता है। विश्वास न हो तो समर्पण करने की कोई संभावना नहीं है। ये एक बड़ी बात है। इसीलिए मधुसूदन सरस्वती जी अपने भक्ति रसायन में एक श्लोक लिखते हैं, द्रुतस्य भागवत धर्मा धारावाहिकतांगता सर्वे से मनुष्यो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीयते। भागवत धर्म के अनुशीलन करो। भागवत धर्म क्या है? श्रवणम, कीर्तनम आदि जितने भी है नवधा भक्ति में नित्य निरंतर पालन करो। और नित्य निरंतर भागवत धर्म के अनुशीलन से ये जो वासनाओं के कारण, कामनाओं के कारण चित्त बड़ा कठोर हो गया, तो ये चित्त द्रवित होगा। और जब भी द्रवित होगा महाराज, द्रवित चित्त ही पिघलेगा तो वो चलने लगेगा। इसीलिए मधुसूदन स्वामी कहते हैं, द्रुतस्य भागवत धर्मात् धारावाहिकतांगता। वो धारा बनेगा, बहने लगेगा। सर्वे से मनुष्यो वृत्तिर, और मन के वो जो वृत्ति है, चारों तरफ से वो वृत्ति महाराज वो ईश्वर की ओर जाती है। सर्वे से मनुष्यो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीयते। अभी हमारा चित्त वृत्ति जब भाव का जागरण होता है, कथा प्रवचन सुनकर के ईश्वर के प्रति थोड़ा भावुक हो जाते हैं, तो कुछ देर, कुछ क्षण के लिए लगता है कि ईश्वर की ओर जा रहे, परंतु फिर कुछ क्षण में ही व्यवधान संसार आकर के घेर लेती है। सर्वे से मनुष्यो वृत्ति ऐसा नहीं बन पा रहे। इसीलिए कहते हैं कि देखो, भागवत धर्म के अनुशीलन खूब होना चाहिए। श्रवण उसमें मुख्य रूप से रखा। इसीलिए तो पहले श्रवण, देखो आप भक्ति की बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो श्रवण, और इसी को वेदांतियों ने श्रवण मनन निधिध्यासन तक इस प्रकार से नित्य निरंतर अगर श्रवण ठीक से हो, श्रवण के ऊपर निर्भर करता है आपका आगे की जर्नी। देखो, श्रवण में मुख्यतया शास्त्र और गुरु की भूमिका है। श्रवण करो, बाकी जो दो स्टेप है, आप श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये जितने भी सोपान है ये साधक की अपनी है, परंतु पहला श्रवण जो है उनको गुरु से, सत्पुरुषों से, संतों से सुनना पड़ेगा। और सुन करके ऐसा चित्त वृत्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति हो कि वे खुद ही वो चलने लगे। इसलिए श्रवण की महिमा बहुत है।
श्रवण जैसे जैसे दृढ़ होता जाएगा अच्छी तरह से, वैसे वैसे उनकी गति, उनकी प्रीति, उनकी प्राप्ति होती है। इसलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बड़ा कैजुअली लेते हैं, लेकिन श्रवण अगर ठीक से नहीं हो पाए नारायण, तो बाकी कथा, बाकी की जर्नी अधूरी हो जाती है। इसलिए भगवत भक्तजन नाम जप करो, पूजा करो, अर्चना करो, कीर्तन करो, जो कुछ करो, लेकिन उसके मूल में है आप कैसे सुने हो उनके प्रभाव को, उनके स्वभाव को, और वो सुन करके आपके चित्त की जो भाव है, वही भाव आप चलते हो, उसी भाव को लेकर के आप चलते हो। इसीलिए देखो, जब कोई अच्छे प्रसंग हो, भगवान के करुणा के प्रसंग हो, तो हम खुद खूब रो भी लेते हैं। लेकिन अन्य समय आपको बोले कि आप थोड़ा रो कर दिखाओ, तो नहीं रोएंगे, नहीं पाएंगे, रो पाएंगे नहीं महाराज। तो वो भाव का जागरण हुआ। तो बार बार सुनने से चित्त जब द्रवित होते हैं, भक्ति का उदय होता है, विश्वास का जागरण होता है, तो फिर वो चित्त महाराज बड़ा ही ईश्वर अनुगामी होते हैं। फिर कोई चाह संसार के प्रति नहीं रहती है, उनके ईश्वर ही एकमात्र चाह है। कोई खिंचाव उनको रोक करके नहीं रख सकते। चैतन्य महाप्रभु को देखिए, माँ ने शादी कर दिया, नवजुवती सुंदरी पत्नी, परंतु क्या चैतन्य महाप्रभु को रोक पाए? क्या खिंचाव देखो। हम लोग सोचते हैं संसार में फंसा देंगे तो फंस जाएगा, तो रुक जाएगा। हाँ, हम जैसे लोग फंस भी जाएंगे, लेकिन जिनके अंदर वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो प्रेम जागृत हो गया है, संसार के कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति उसको बांध करके नहीं रख सकते। सिद्धार्थ को देखो, जन्म के बाद से ही कितना प्रबंधन किया राजा ने, परंतु अंततः गत्वा उनको निकल करके जाना ही पड़ा। मतलब कैसे आकर्षण है ईश्वर के प्रति, ये हमारे सामने दृष्टांत है नारायण, कि अगर ऐसा है कि इस संसार में कैसे हम रहे, कैसे इसे भोग में रह करके ईश्वर के प्रति भक्ति, विश्वास को बढ़ाए, कैसे दृढ़ भक्ति हो। अगर श्रवण ठीक से हो तो संसार के कोई भी आकर्षण हमारे चित्त को बांध करके नहीं रख सकते। इसीलिए भगवान कपिल माँ को बार बार कह रही हैं कि माँ, अगर ईश्वर के प्रति भक्ति, विश्वास, प्रेम को जगाना है तो संतों का संग करो, सत्पुरुषों का संग करो। और ये संतों का संग में मेरी ही कथा होगी, और मेरी कथा सुन सुन करके तुम्हारे चित्त में जो दोष है वो सब दूरीभूत हो करके अनन्य रूप से तुम मेरे ही शरण में आओगी। भगवत भक्तजन, ऐसा इस प्रकार के उपदेश भगवान कपिल माँ देवहूति को देती है, और फिर देवहूति को कहती हैं कि चित्त को अब योग युक्त में लगाओ। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। भगवान के चरणारविंद में यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन में भी श्रद्धा हो, रति हो, और ईश्वर के प्रति भक्ति हो, जो हमारे परम श्रेय है, परम ध्येय है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणम।